कि मंजिल दूर और सफर बहुत है, इस छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मंजिल दूर और सफर बहुत है, इस छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार ढलती ये दुनिया कब की हमें, पर माँ की दुआओं में असर बहुत है। तो इसी एनर्जी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखने वाले इसमें क्या है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मूलेशन, ठीक। यानी कि इसमें क्या करने वाले हम लोग हैं, इवैल्यूएशन किसकी, माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मूलेशन की। यानी कि जो हमारा फार्मूलेशन उसकी माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को हम लोग इसमें पता करेंगे, ठीक है। वो स्टेबल है उसमें या डेड हो चुका है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। देखो, इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या एक टेस्ट करना पड़ता है, कौन सा टेस्ट, प्रिजर्वेटिव इफिकेसी टेस्ट, ठीक है। प्रिजर्वेटिव इफिकेसी टेस्ट, ये टेस्ट हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हम लोग पता करेंगे कि ये माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को हम लोग तब पता करेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं कब पता करते हैं, बिफोर सेलिंग। यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इन हो जाता है, उसके बाद निकलता है सेलिंग के लिए, यानी कि मार्केट में जाने के लिए जब रेडी हो जाता है, तब हम लोग इसका सिरप लेके उसमें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। फार्मुलेटेड मेडिसिन वही मतलब है कि मतलब जब प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद निकल गया सेलिंग के, तब हम लोग बोलेंगे फार्मुलेटेड मेडिसिन, ठीक है। अब देखो, चेक स्टेबिलिटी ऑफ मल्टीपल डोजेस। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, ओरल नजल पैरेंट्रल, यहाँ पर सब लिखा गया है। टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक, पैरेंट्रल हो गया, ओरल नजल, ये सब में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। देखो, ओरिजिनल या अनओपन कंटेनर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम निकालेंगे वो ओरिजिनल ही रहेगा और मतलब कोई यूज नहीं किया होगा, इसलिए अनओपन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, ये सब चेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि वैसे ही चेक कर लेंगे, इसके लिए एक मीडियम होना चाहिए, ठीक। और मीडियम का नाम है सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट अगार मीडियम, ठीक है। ये जो मीडियम है इसी में हम लोग चेक करने वाले हैं। अब इसमें मीडियम में क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग करते थे ना, जो अगार मीडियम था या कल्चर मीडिया था पहले, इसमें उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते थे, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार मीडियम जो है उसमें कल्टीवेशन करेंगे किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कल्टीवेशन हम लोग इसमें करेंगे, किसमें, सोयाबीन सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार मीडियम, ठीक है। अब इसमें जब हम कल्टीवेशन कर लेते हैं तो देखते हैं क्या करना है। देखो, चॉइस ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनोकुलम प्रिपरेशन, ठीक। यहाँ देखो हम लोग मीडियम तो ले लिए, अब मीडियम में जो ग्रो करने के लिए जो बैक्टीरिया है जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका भी तो सिलेक्शन हो। देखो यहाँ पर उसके लिए है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एटीसी 653A, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीडोमोनास आर्जिनोसा है एटीसीसी 9027, ठीक है। एक है ई कोलाई एटीसीसी 8739, ये करके जो अपना है क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये सेलेक्ट कर लिया, अब हमारा मीडियम भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेलेक्ट हो गया। अब हम लोगों ने सब कुछ चूज कर लिया, ठीक है, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चूज कर लिया और मीडियम भी चूज कर लिया, ठीक। अब ये चूज करने के बाद देखो क्या करते हैं, फ्रेश स्टॉक कल्चर ऑफ ईच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सब कल्चर ऑन द सरफेस ऑफ सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट अगार मीडियम, ठीक है। यानी कि जब हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चूज कर लिया, अब उसको हम लाएंगे कहाँ पर, जो अपना सोयाबीन मतलब जो मीडियम है, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगर मीडियम है, अब उसके सरफेस पे उसको रख देंगे, ठीक। अब उसके सरफेस पे रखने के बाद उसको देखो क्या करेंगे, ठीक। इंक्यूबेट बैक्टीरियल कल्चर एट 30 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड 18 टू 24 आवर्स। तो ये जो अपना है इसको इंक्यूबेट कर देंगे, तो ठीक, जो बैक्टीरिया कल्चर है वो हम रख दिए वहां पर, अब उसको हम लोग इंक्यूबेट कर देंगे, लगभग 1 दिन के लिए कर देते हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। और जब इंक्यूबेट कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, यूजिंग स्टेराइल सोल्यूशन, मतलब स्टेराइल सैलाइन सोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, हार्वेस्टिंग द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को हार्वेस्ट करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उसका, ठीक है। और जब इसको कल्टीवेशन करने के लिए करते हैं तो देखो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक। और प्रोवाइड करने के बाद तो देखो यहाँ पर रख दिए 1 दिन के लिए। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वो जो अपना बैक्टीरियल सोल्यूशन है, ठीक, जो बैक्टीरियल कल्चर है वो 1 ml में, पर 1 ml में 1 × 10⁸ CFU इन ml, मतलब पर ml में इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक। अगर 1 ml में इतना आ रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पोर इन द सोल्यूशन, है कि सोल्यूशन में डाल के फिर इसका इफिकेसी का पता लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इतना देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर में कैसे करते हैं, ठीक। अब प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक। ये सब तो अभी प्रिपरेशन था, ठीक। अब प्रोसीजर देखते हैं कैसे होता है, तो हम लोग देख लें इसका प्रिपरेशन, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब करते कैसे हैं, ठीक।
तो करना कुछ नहीं है, देखिए माइक्रोबियल सस्पेंशन जो हम लोगों ने तैयार किया है, ठीक है, जो पहले से हम लोगों ने माइक्रोबियल सस्पेंशन तैयार कर लिए हैं, अब वो क्या करेंगे, पोर इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, और किस में डाल देंगे, जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन, जैसे जो भी सिरप है, मतलब प्रोडक्ट जो भी है उसमें हम पोर कर देंगे, मतलब डाल देंगे, ठीक। अब डालने के बाद देखो डालने के कैसे, मतलब कितने में, जैसे 20 ml का है तो 20 ml में 0.1 ml डालते हैं, ठीक है, 0.1 ml इन 20 ml सिरप, ठीक है। अब देखो ये रहने के बाद देखो वहां पर कितना था, 1 × 10⁸, ठीक है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट था। अब यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं तो कितना होना चाहिए, 1 × 10⁵ से 10⁶ तक, ठीक, माइक्रोब्स पर ml, यानी कि पर ml में इतने माइक्रोब्स हम लोगों को काउंट करना, देखना है कि नहीं है, ठीक है। जब इतना हो जाए, देखो क्या करता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्लेट काउंट मेथड, यानी कि हम प्लेट काउंट मेथड से पता करते हैं कि इसमें कितनी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम लोग पता कर लेंगे इतना है कि नहीं है, जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट कर देंगे, फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ जाओ, कि डिटरमाइन द वाइएबल काउंट एट द 7, 14 एंड 28 डेज, ठीक है। क्या करेंगे, आफ्टर CFU काउंट, यानी कि इसके बाद हम लोग कॉलोनी फार्मिंग यूनिट को काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ तक प्रोसीजर खत्म होता है, तो फिर उसके बाद देखो इंटरप्रिटेशन रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। रिजल्ट ऑब्जर्व करने का तरीका देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं किसका, पैरेट्रल ऑप्थेल्मिक स्टेराइल एंड नजल ओटिक ओटिक प्रिपरेशन, ठीक है, इन सब का हम देख लेते हैं, ठीक। तो इन सब में देखो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वाइबल बैक्टीरिया इज नॉट मोर देन 10%, यानी कि 10%, अगर 10% से ज्यादा नहीं हो रहा है फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन एट 7 डेज, यानी कि 7 दिनों के अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा अगर 10% से ज्यादा नहीं हो रहा है तो अपना क्या, वो सही है, ठीक है, अपना जो प्रिजर्वेटिव है वो उसकी इफेक्टिवनेस सही है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया, 0.1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट 14 डेज, ठीक। तो देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं किसका, टॉपिकल प्रिपरेशन का। टॉपिकल प्रिपरेशन कैसे इंटरप्रिटेशन रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वाइबल बैक्टीरिया इज नॉट मोर देन, किसने के, 1% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन है अगर उससे 1% भी ज्यादा नहीं होता अपना वाइबल बैक्टीरिया, ठीक है, एट 14 दिनों, मतलब 14 दिनों के बाद भी, तो हमारा जो है प्रिजर्वेटिव अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। उसके बाद जब 28 दिन, मतलब वो फर्दर डिक्रीज होता जाता है, ठीक। जब वो डिक्रीज होता है तो ठीक है, ठीक। ओरल प्रिपरेशन में नॉट मोर देन 10% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एट 14 डेज, ठीक, यानी कि 10% से ज्यादा नहीं हो रहा है तो अपना प्रिजर्वेटिव अच्छा है, ठीक, और उसके बाद तो फर्दर डिक्रीज ही होगा, ठीक। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।